अब हम लोग देखेंगे एक सीनियर छात्र। कहा जाता है कि बच्चों में भीम की संकल्पना, भीम की अवधारणा, भीम से संबंधित बुनियादी ज्ञान जब बालकों को देना है तो सबसे उपयुक्त क्या होगा? जियो बोर्ड नहीं, संख्या चार नहीं, जिमखाना नहीं, क्या क्विज़नियर? क्यों? क्योंकि क्विज़नियर छड़ ही बना है। इसलिए भीम की अवधारणा के लिए क्विज़नियर छड़ का और कोई विशेष उपयोग नहीं है। क्विज़नियर छड़ खास करके बना है किसके लिए? भीम की संकल्पना के लिए, भीम की अवधारणा के लिए क्विज़नियर छड़ बना। जरा सोचिए तो कि क्विज़नियर छड़ होता कैसा और कैसे इसका प्रयोग करके हम भीम के बारे में बच्चों को समझाते हैं। तो देखिए, ये है आपका क्विज़नियर छड़। ये जो है ये आपका क्विज़नियर छड़ का फ्रेम है। एक क्विज़नियर छड़ का फ्रेम है और ये क्विज़नियर छड़ के लिए छोटे छोटे क्या है? टुकड़े हैं, जिसको हम लोग ब्लॉक या गोटी भी कर सकते हैं। इसमें सबसे छोटे ब्लॉक की लंबाई 1 सेंटीमीटर, अगले ब्लॉक की लंबाई 2 सेंटीमीटर, अगले ब्लॉक की लंबाई 3, और इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सेंटीमीटर तक के लिए हर एक सेंटीमीटर का अंतराल पे लंबाई बढ़ता जाता है। और कुल कितने टुकड़े होते हैं? 10 टुकड़े होते हैं। और इन्हीं टुकड़ों को यहाँ पर व्यवस्थित करने का स्थान बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें लगा दिए किसको? ये लाल वाले है ना, लाल वाले को यहाँ कर दिए, लगा दिए। और लाल वाले इसको स्लाइड करके निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे ससरने वाला सुविधा है, हम यहाँ पे ससरने वाला बना नहीं पाए हैं, समय का अभाव था, इतना में ही बहुत टाइम लग गया है। तो ये स्लाइड हो जाएगा और बाहर से निकल जाए। तो यहाँ पे हमने रेड वाला डाल रखा है, आप चाहे तो ग्रीन, ब्लू, येलो किसी का भी यूज आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। और फिर ये जो रेड वाली जो है ब्लॉक, ये कितना को डिनोट कर रहा होगा? तो हम देखेंगे कि टोटल कितने हैं? 10। 10 में कितने स्थान ले रहे हैं? 2 स्थान। तो ये रेड वाले जो है ना, वो कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेड वाली जो है ना, ये रेड वाले 2/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरा सोचिए तो, ये कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिस तरह से आप लोगों के अंदर ये क्विज़नियर छड़ को देखकर भिन्नों की अवधारणा विकसित हो गई है, और अब तो आप देख के भी बता सकते हैं। और बालक भी इसी तरह से क्विज़नियर छड़ से जब परिचित होता है तो परिचय प्राप्त करने के बाद बालक को कोई भी गोटी सेट करके दे दीजिए ना, बालक बना ही लेता है और बता ही देता है भीम के बारे में। चलिए ठीक है, ये तो आसान वाले थे। ये जो फ्रेम है, यहाँ 10 तक की फ्रेम थी, और यहाँ पे एक ज्वाइंट करने वाला भी दे रखा है कि आवश्यकता के अनुसार आप दूसरा फ्रेम भी ज्वाइंट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 10, 20, 30 3 फ्रेम हम यहाँ पर ज्वाइंट कर रखे हैं। तो जरा बताइए कि अब ये टोटल मानना है, 30 टुकड़े का एक टोटल मानना है। तो ये रेड एक व्हाइट वाले कितना? 1/30 को रिप्रेजेंट करें। ये रेड वाले 2/30 को रिप्रेजेंट करें। और ये 1, 2, 3 जगह दे रहा है, तो 3/30 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये क्लियर, ये 8/30 को। तो इस तरह से बच्चों को छोटे बड़े क्विज़नियर छड़, क्विज़नियर रॉड का उपयोग करके अलग अलग भिन्नों पे अवधारणा को बच्चों को सिखा सकते हैं। यदि आपके पास आ जाए क्विज़नियर छड़, तो कुछ याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है?
इंजीनियर क्षण का उपयोग होगा भिन्न के लिए। हाँ, कागज मोड़ना फाड़ना भी भिन्न के लिए। चित्र भी रहेगा भिन्न के लिए। हाँ, तो आपको क्या देगा, आपको जब इंजीनियर क्षण देगा तो वो सब ना रहेगा। कागज फाड़ना मोड़ना का ग्रुप रहेगा, तो कागज फाड़ना मोड़ना, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक, तीनों का एक क्रम में सजाने के लिए देगा। और जब इंजीनियर क्षण और कागज फाड़ना मोड़ना भी दे दे तो मजबूरी बन जाएगा अगला को कूट लाने का। तो वहाँ पे कूट से हम लोग आगे पहला स्थान पेपर का। हाँ हाँ, चलिए आप बच्चों को भिन्न कैसे पढ़ाना है वो तो देखें सब। चलिए, एक बालक है और बालक को हमको भिन्न पढ़ाना है। लगता है कि बालक की छुट्टी हो गया है। क्या बाबू आप प्रेजेंट हो? देखो देखो इधर देखो, ये क्या है, क्या है? कागज है। कितने कागज है? पेपर है। बहुत अच्छा, आओ तुम्हारा स्वागत है। बालक भाग गया है। चलिए ठीक है, बालक जो है, हर किसी का मस्तिष्क आसान कार्यों के लिए प्रेरित होता है। कठिन कार्य किसी का भी मस्तिष्क करना नहीं चाहता है, और आप उस मस्तिष्क का संचालक हैं। और आपका मस्तिष्क जब आसान कार्यों की ओर प्रेरित होता है तो आप कहो कि आसान तो हर कोई कर लेता है, कुछ करके दिखलाना है ऐसा कि जगो नाम रोशन जग में, है ना। ये कागज है, पेपर। कितने पेपर हैं? एक पेपर है। और अब हम क्या कर रहे हैं, ये पेपर को ना हम फाड़ दे रहे हैं। कागज पहले मोड़ना, कागज पहले मोड़ना और फिर उसके बाद कागज को फाड़ना। आप पूछेंगे कि कितने पेपर हैं, तो दो पेपर ऐसा दो रखा था तो, है ना। तो एक पेपर ये था, ये तो एक पेपर ना है, एक पेपर से कम है, एक पेपर के पीस से कम है, यानी कि दो टुकड़े का एक भाग है। तो इस तरह से इसको हम लोग इस तरह से दिखलाएंगे कि यदि हमारे पास एक पेपर है या कोई एक वस्तु है, ऐसे समान दो टुकड़ा में काट लेते हैं तो जो एक दो टुकड़ा प्राप्त होता है, इसे हम लोग 1/2 कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है दो टुकड़ा में एक टुकड़ा को। यदि हम इसे 3 समान भागों में बांट देते हैं और 2 भाग रंग देते हैं तो ये 2/3 को रिप्रेजेंट करता। अब इतना फाड़ी दिए हैं तो एक बार मोड़ के और फाड़ी देते हैं। अब 4 हिस्सों में बढ़ गया है, जिसमें से ये एक हिस्सा क्या कहलाएगा, एक हिस्सा क्या कहलाएगा आप लोग जानते हैं तो बता रहे हैं 1/4। बालक जब नहीं जानेगा तो बालकों में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि आखिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। तो हम कहेंगे कि देखिए ये जो था एक था, ये कितने थे, एक थे, ये एक था, और इस एक को हमने कितने भागों में बांट दिया, 4 भाग में। तो जो एक भाग प्राप्त हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, 1/4, यानी 4 भाग का एक हिस्सा, 4 भाग का एक हिस्सा। अब बहुत ज्यादा खुशी महसूस होता है तो बालकों में इस तरह से भी बता सकते हैं। तो क्या करेंगे कि ये जो पेपर है, पेपर पे हम लिख देंगे कि ये चौथा भाग है जिसको 1/4 करते हैं। तो 1/4 हम लिख देंगे। हर पेपर पे 1/4 हम लिख देंगे, हर पेपर पे हम 1/4 हम लिख देंगे, हर एक पेपर पर 1/4 हम लिख देंगे। और अब बच्चों को बोलेंगे कि ये कितना, अब ये दोनों मिलके कितना, 2 को 1/4, 1/4, 1/4, 2 को 1/4,
तो दूगो 1/4, दूगो 1/4 यानी कितना 2/4। तो इस तरह से सबसे पहले कागज फाड़ना मोड़ना, उसके बाद चित्र बनाना और अंत में प्रतीकात्मक, अंत में प्रतीकात्मक। 1/2 है ना, जो आधे का प्रतीक है, आधा को संकेत करने के लिए 1/2 का इस्तेमाल किया गया। तो 1/2 क्या है, जो सबसे लास्ट में, उससे पहले चित्र और सबसे पहले कागज फाड़ना मोड़ना चलेगा।